दोस्तों अगर आपने स्टार वॉर्स की मूवी देखी है तो आपको डेथ स्टार तो जरूर याद होगा। स्टार वॉर्स के फ्रेंचाइजी में ये एक मोबाइल स्पेस स्टेशन और गैलेक्टिक सुपर वेपन हुआ करता था। इसका डायमीटर करीब 160 से 200 किलोमीटर का बताया गया है और इस पर 17 लाख मिलिट्री पर्सनल और 4 लाख ड्रॉइड्स रहा करते थे। अब इसे गैलेक्टिक एम्पायर ने बनाया था और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये अपनी सुपर लेजर से एक पूरा का पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब दोस्तों डेथ स्टार के डिजाइन में हमें एक क्रेटर टाइप स्ट्रक्चर साफ साफ दिखाई देता है। स्टार वॉर्स में इसे एक एडवांस्ड स्पेस वेपन की तरह दिखाया गया है, पर क्या ऐसा कुछ रियलिटी में पॉसिबल हो सकता है? वेल दोस्तों, ऐसा कुछ देखने के लिए आपको अंतरिक्ष की गहराइयों में भटकने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब जरा इसे देखिए, ये है सैटर्न का मून मीमास। सोलर सिस्टम का ये अनयूजुअल ऑब्जेक्ट हूबहू डेथ स्टार की तरह लगता है। नाउ ऑब्वियसली ये पृथ्वी या किसी दूसरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय तो नहीं करने वाला, पर क्या ये डेथ स्टार की तरह लाइफ को सस्टेन कर सकता है? नहीं पता ना। अब जरा इसे देखिए। बिजनेस इनसाइडर में पब्लिश्ड इस आर्टिकल के अनुसार वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मीमास पर सीक्रेट ओशियंस हो सकते हैं जहां एलियन लाइफ भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, क्या है आखिर शनि ग्रह के इस स्ट्रेंज से मून का राज और क्या ये हमारा फ्यूचर होम हो सकता है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए चलते हैं सैटर्न के मून मीमास के सैर पर। दोस्तों, हम इंसान लगातार दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ की तलाश कर रहे हैं और इसके वैलिड रीजंस भी है। दोस्तों, हाल ही में इसरो के एक वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी पर लाइफ काफी रिस्की हो चुकी है। पोल्यूशन और क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण इंसानों का फ्यूचर खतरे में है। और फिर यार, आउटर स्पेसेस से कब कौन सा पहाड़ टूट पड़े इसके बारे में तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अब यूं तो हम इंसान दूर अंतरिक्ष के सोलर सिस्टम्स में ऐसे कई एक्सोप्लैनेट्स खोज चुके हैं जहां लाइफ की पॉसिबिलिटीज काफी हाई है, पर रियलिटी में हमारे पास वहां तक जाने की टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है। अब दोस्तों, बात करें हमारे सोलर सिस्टम की तो हम मार्स को इंसानों के फ्यूचर होम के तौर पर देख रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर पानी के सबूत मिले हैं और उसकी सरफेस और एटमॉस्फेयर को इंसानों के अनुसार टेराफॉर्म किया जा सकता है। साल 2021 में मार्स की सरफेस पर लैंड होने वाला नासा का परसिवरेंस रोवर जज़ेरो क्रेटर में इस प्लैनेट की पास्ट लाइफ के सबूत खोज रहा है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ की सॉइल के अलग अलग सैंपल्स भी कलेक्ट कर रहे हैं जो फ्यूचर में पृथ्वी पर लाए जाएंगे और इनके थ्रू हम वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी का एनालिसिस भी कर पाएंगे। अब दोस्तों, मार्स से थोड़ा सा आगे चले तो हमें जुपिटर मिलता है जिसके कुछ मून्स पर लाइफ की कंडीशंस ऑब्जर्व की गई है। यूरोपा और इंसेलेडस की इमेजेस देखने पर हमें यहाँ की सरफेस के नीचे ओशियंस होने के साफ सबूत मिलते हैं। अब खास तौर पर यूरोपा के ओशियंस को तो पृथ्वी के ओशियंस से भी काफी ज्यादा बड़ा माना जाता है। आने वाले समय में जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर यानी कि ज्यूस मिशन के थ्रू हम यूरोपा को फ्लाई बाय करने वाले हैं और यूरोपा क्लिपर मिशन के थ्रू इस मून पर एक स्पेसक्राफ्ट भी लैंड कराया जाएगा। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए हमारा मेन फोकस होने वाला है सैटर्न का मून मीमास। इसे 17 सितंबर 1789 को विलियम हेर्शल ने खोजा था। मीमास का डायमीटर 396 किलोमीटर है और उसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी के एक जायंट मीमास के नाम पर रखा गया था। अब दोस्तों, मीमास सैटर्न का 7th सबसे बड़ा मून है। अब दोस्तों, इस मून के बारे में एक बात जो काफी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसका शेप स्फेरिकल है और इसके कारण मीमास की अपनी ही ग्रेविटी है। अब ये बात मैं इतने पॉइंट आउट करके इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मीमास अपनी ग्रेविटी के कारण स्फेरिकल शेप रिटेन करने वाला सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है। अब बात करें इसके सरफेस पर मौजूद इस विशालकाय क्रेटर की तो ये सच में बहुत ज्यादा विशाल है। सर विलियम हर्शल के सम्मान में इसका नाम हर्शल क्रेटर रखा गया है और इसका डायमीटर मीमास के टोटल डायमीटर का 1/3 माना जाता है। अब अगर हमारी पृथ्वी पर ऐसा कोई क्रेटर होता तो वो ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा एरिया कवर किया होता। ये क्रेटर कैसे बना इसके बारे में तो वैज्ञानिक श्योर नहीं है, पर यह बात 100% सच है कि जो भी ऑब्जेक्ट इससे टकराया होगा वो इतना ज्यादा बड़ा होगा कि मीमास के टुकड़े टुकड़े होते होते बच गए होंगे। अब इसकी सरफेस पर हमें आज भी कुछ फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं। अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि शायद मीमास के फिजिकल स्ट्रक्चर को देखने के बाद ही स्टार वॉर्स के क्रिएटर्स को डेथ स्टार का आइडिया आया होगा, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है।
दोस्तों जब डेथ स्टार को पहली बार स्टार वॉर्स में फीचर किया गया था, उस समय तक मीमास के इस क्रेटर की खोज तक नहीं हुई थी, यानी कि इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटी महज एक कोइंसिडेंस है। लेकिन हमारा सवाल तो यह है कि क्या मीमास पर लाइफ पॉसिबल है? दोस्तों अगर हम मीमास को यूरोपा और इनसेलेडस से कंपेयर करके देखें तो इसकी सरफेस कंप्लीटली डिफरेंट है। एक तरफ जहां इनसेलेडस और यूरोपा की सरफेस हमें काफी स्मूथ दिखाई देती है, तो दूसरी ओर मीमास की सरफेस सॉलिड और रफ है। इसकी सरफेस पर हमें जगह जगह पर क्रेटर दिखाई देते हैं, जो सबूत है कि यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स बहुत ज्यादा गिरते रहते हैं। अब सबका फर्स्ट इंप्रेशन तो यही कहता है कि मीमास पर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, और वहां पर लिक्विड ओशन तो बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं? और वैज्ञानिकों का भी कुछ ऐसा ही मानना था। पर साल 2014 में जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न की ऑर्बिट से डेटा भेजा तो एकदम से सारी थियरीज पलट गई। अब दोस्तों यहाँ पर एक अंतरिक्ष फन फैक्ट, कैसिनी ह्यूगेन्स मिशन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था। इसका मकसद सैटर्न, उसके रिंग्स और उनके मून्स को स्टडी करना था। अब इसका नाम एस्ट्रोनॉमर्स जियोवान्नी कैसिनी और क्रिस्टियन ह्यूगेन के नाम पर रखा गया था। अक्टूबर 1997 में लॉन्च हुआ ये स्पेसक्राफ्ट साल 2004 से 2017 तक सैटर्न की ऑर्बिट में रहा था, और इसने सैटर्न के सिस्टम से काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई थी। लेकिन यार इसने मीमास के बारे में ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया कि वैज्ञानिक हैरान रह गए। कैसिनी ने ऑब्जर्व किया कि मीमास अपनी रोटेशन में कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑसिलेशन करता है। मतलब जब ये अपनी एक्सिस पर घूमता है तो ये थोड़ा सा वॉबल करते हुए नजर आता है, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल रीजन के। अब इस तरह की मूवमेंट को लिबरेशन कहा जाता है, पर वैज्ञानिकों के पास इसका कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मीमास की कोर स्फीयर नहीं है, बल्कि इसका शेप अंडे की तरह ओवल या एलोंगेटेड है। अब इसके पीछे का रीजन मीमास पर मौजूद क्रेटर को माना जाता है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उस क्रेटर को क्रिएट करने वाला इम्पैक्ट बहुत ही मैसिव था, और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि शायद उसी इम्पैक्ट के कारण इसकी कोर का शेप बदल गया हो और ये एलोंगेटेड हो गई हो। अब दोस्तों एक एलोंगेटेड कोर का कॉन्सेप्ट मीमास के लिबरेशन मूवमेंट को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता है। पर यार यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मीमास सोलर सिस्टम का एकमात्र मून तो नहीं है कि नहीं? अब सीधे सीधे कहूँ तो सोलर सिस्टम के दूसरे मून्स ने तो मीमास से भी बड़े बड़े इम्पैक्ट सहे हैं, और वहां पर मीमास के क्रेटर से बड़े क्रेटर्स मौजूद है, लेकिन उनकी कोर तो बिल्कुल भी इलोंगेटेड नहीं हुई है, और ना ही वो कोई लिबरेशन मूवमेंट शो करते हैं। अब इस मिस्टीरियस मूवमेंट के पीछे का दूसरा रीजन ओशियन की प्रेजेंस हो सकती है। मीमास पर कोई भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, जिसके कारण यहाँ की सरफेस पर ओशियन होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। पर जैसा कि आप इसकी सरफेस को देख ही रहे होंगे, यहाँ ओशियन जैसी कोई चीज तो मुझे दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही है। अब ये तो एक सॉलिड रॉक लग रहा है कि नहीं? अब कंप्यूटर सिमुलेशंस की मदद से वैज्ञानिकों ने कई कॉन्फ़िगरेशंस में मीमास की सरफेस को सिमुलेट किया, पर आखिर में यही नतीजा आया कि ऐसी सरफेस पर ओशियन की प्रेजेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन हाल ही में इमेजिन की गई एक नई कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर मीमास पर ओशियंस और इस टाइप की सरफेस को एग्जिस्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको ये सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो साइंटिस्ट का मानना है कि मीमास पर ओशियन तो है, पर वो सॉलिड सरफेस के नीचे छिपे हुए हैं। अब अगर ऐसा कुछ है तो ये मून हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है, और काफी यूनिक भी, क्योंकि ऐसा कुछ हमने पहले कभी नहीं देखा है। अब दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह के ओशियन ना सिर्फ पॉसिबल है, बल्कि फिजिक्स के सारे लॉज को फॉलो करती है। अब दोस्तों जैसे ही मीमास पर हमें ओशियंस होने के पक्के सबूत मिलते हैं, तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जैसा होगा, क्योंकि इतने छोटे से ऑब्जेक्ट पर लिक्विड ओशियन का होना काफी रेयर है। और यार क्या पता उन ओशियंस के अंदर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म भी एग्जिस्ट करती हो। मतलब यार कुछ कह नहीं सकते, ये यूनिवर्स है और यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, लिटरली कुछ भी। हालांकि यहाँ मैं साफ कर दूं कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन इस बात का प्रूफ नहीं कही जा सकती कि मीमास पर अंडरग्राउंड ओशियन सच में एग्जिस्ट करते हैं। ये सिर्फ स्पेक्युलेशंस है जिन्हें हमें फिजिकल मिशन की मदद से एक्सप्लोर करना होगा।
अब यूनिवर्स में क्रिएटिविटी की तो कोई भी कमी नहीं है, पर इस क्रिएटिविटी को डिकोड करना हम इंसानों की ही जिम्मेदारी है। तो क्या हम आने वाले समय में मीमास की खोज के लिए कदम बढ़ाने वाले हैं, और क्या हम फ्यूचर में यहाँ पर कोई स्पेस मिशन भेज सकते हैं? वेल, फिलहाल तक देखें तो दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं की हुई है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि सोलर सिस्टम में ऐसी कई जगहें हैं जो पोटेंशियली लाइफ को होल्ड कर सकती है, और ऐसे ही हर एक जगह पर मिशंस भेजना पॉसिबल नहीं है। अगर हम मीमास और यूरोपा को कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है कि यूरोपा पर लाइफ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई देती है, और इसीलिए इसे एक्सप्लोर करने की कोशिशें भी ज़्यादा नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें फ्यूचर में मीमास को एक्सप्लोर करने के लिए मिशंस भेजने चाहिए, और ये काम भी कितनी प्रायोरिटी के साथ होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना। मुझे ये बताओ कि जुपिटर का सबसे बड़ा मून कौन सा है, उसका नाम क्या है? नीचे कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों, आज के लिए बस नहीं। अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।